पाक सऊदी ताल्लुकात की नई जहद। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज 130 रुकनी वफ्द लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। बरादर इस्लामी मुल्क की 32 बड़ी कंपनियों के नुमाइंदे वफ्द में शामिल। तामीरात, इंजीनियरिंग, IT, फूड, एनर्जी और पेट्रोलियम के शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान को 15 से 20 अरब डॉलर सरमायाकारी की तवक्को। सऊदी वफ्द की सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकातें भी शेड्यूल। ज़रई शोबे पर टैक्स 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। ज़रई टैक्स के लिए कानून साजी जनवरी में की जाएगी। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं चीन के साथ बिजली मंसूबों के कर्जों पर री प्रोफाइलिंग के लिए मुस्बत बातचीत जारी है। कोशिश है कर्जों की री प्रोफाइलिंग के मुआहिदे हो जाएं। वजीर खजाना से वफ्द मुलाकात में एशियाई तरक्याती बैंक की तरक्की के लिए इमदाद जारी रखने का इरादा। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मरकज और सूबों में कौमी मालियाती मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके। मईशत का DNA तब्दील करके ढांचा जाती इस्लाहात पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्की सलामती के लिए शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताजियत, शहीद के लिए फातह ख्वानी। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़्म है। कलअदम PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा बैन तंजीम से रवाबित रखने वाले का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। हुकूक के नाम पर बंदूक उठाने की बात नहीं हो सकती। हजारों अफराद को लाकर अदालत लगाने को जरगा नहीं कह सकते। किसी सूरत मुतवाजी अदालत के कयाम की इजाजत नहीं दी जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट ने कलअदम तंजीम के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई जायज करार दे दी। कलअदम PTM से मुतालिक पटिशंस पर पेशावर हाई कोर्ट और खैबर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसले जारी कर दिए। अदालत ने फैसले में कहा है पश्तून कौमी अदालत के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन मुतनाज़े है। जलसा रोकने के लिए अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं। ज़मीर पर वोट के ऑप्शन के बावजूद इत्तफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं महसूस करता हूं 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। JUI ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक अपना ड्राफ्ट नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत के बाद जो सूरत हाल बनेगी वो तरमीम लाएंगे। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। हुकूमत आइन के आर्टिकल 8 और 51 में तरमीम लाना चाहती थी, जिस पर पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। चीन और रूस के वज़राए आज़म 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ और JUI में आईनी तरामीम का मुतफ़िक़ा मुसवदा लाने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात। बरसर गौहर सलमान, अकरम राजा, हामिद खान, रऊफ हसन और अखवंजादा हुसैन की शिरकत। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अब्दुल बासित, कामरान मुर्तजा, असलम गौरी, सैयद महमूद शाह और हाफिज हमदुल्ला भी शरीक हुए। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम अपने मुसवदे पर सिफारिशात देगी। बरसर गौहर ने कहा मौलाना से मुलाकात बहुत हौसला अफजा रही। इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह के साथ हमारी मुलाकात बढ़िया। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत इस रकम पर अपने आप को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है? अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। क्या डैम फंड्स निजी बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने डैमेज फंड्स केस में विफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। कहा हम सिर्फ ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा अकाउंट का नाम तब्दील होने पर कोई एतराज नहीं, केस की आइंदा समाअत जुमे को होगी। भारत से क्लाइमेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ग्रीन पंजाब ऐप और स्मॉग हेल्पलाइन के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा एक पॉलिटिकल स्मॉग मुल्क को तबाह कर रहा है। एहतजाज के लिए लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमला करने वालों में केपी पुलिस के अहलकार भी थे। पॉलिटिकल स्मॉग फैलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वजीफा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया। वजीर आला पंजाब से रियर एडमिरल अजहर महमूद की सरबराही में पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ्द की मुलाकात। पीटीआई एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ जलाओ घेराव के मुकदमात। पुलिस का बानी पीटीआई को नामजद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। जराये के मुताबिक पुलिस अडियाला जेल रावलपिंडी में तफ्तीश करेगी। पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान की अडियाला से दूसरी जेलों में मुंतकिली का अमल शुरू। अडियाला से 60 मुल्जिमान को अटक मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद के मुकदमात में जुडिशल होने वाली 7 खवातीन को झेलम जेल मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 130 से जायद मुल्जिमान को अटक जेल मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में आईजी के इख्तियारात कम, वजीर आला के बढ़ा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तकर्रुर और तबादले अब वजीर आला का इख्तियार होगा। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में आईजी से पुलिस इख्तियारात वापस लेने की मंजूरी। डीपीओ, आरपीओ, एडिशनल आईजी और डीआईजी की पोस्टिंग अब आईजी के बजाय वजीर आला करेंगे। मुल्क में तवानाई इस्लाहात के लिए अहम पेशरफ्त। बिजली की पैदावार और खरीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट की मंजूरी। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। ISMO के कयाम से बिजली के शोबे में गर्दशी कर्जे और कीमत में खातिर ख्वाह कमी होगी। बिजली चोरी में मुलविस कंपनियों और अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मुल्क में नॉन फाइलर सख्त पाबंदियों के लिए तैयार रहें। FPR का 14 अक्टूबर तक फाइलर ना बनने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जराए FPR के मुताबिक नॉन फाइलर्स जायदाद और गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे, बैरून मुल्क सफर भी नहीं कर सकेंगे। मोबाइल फोन सिम बंद और कारोबार की बिजली मुनक़ता की जा सकेगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में टैक्स दहंदगान ने 3,92,000 से जायद इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 40,30,000 से बढ़ गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी नईम एजाज पर कातिलाना हमला। मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी नईम एजाज रावलपिंडी में अपने हलके में सड़क के इफ्तिताह के लिए जा रहे थे। चक्री रोड पर फायरिंग की गई। चौधरी नईम एजाज कातिलाना हमले में महफूज रहे। IG पंजाब ने RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी नईम एजाज कहते हैं ऐसे ओछे हथकंडों से घबराने वाला नहीं, अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। गवर्नर पंजाब का पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली चौधरी नईम एजाज पर कातिलाना हमले पर इजहार तशवीश। सरदार सलीम हैदर की वाक़े की मजम्मत। मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ का हमलावरों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालिबा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, सूबाई वज़रा मुश्तबा शुजाउर रहमान, मलिक फैसल अयूब खोखर और राना सिकंदर हयात का इजहार मजम्मत। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, सदर अंजुमन ताजिरान नईम मीर, साबिक मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम खान का मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट के मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे क्यों दिया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म।
अदालत ने सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट का एमडी कैट एडमिशन के नताइज रोकने का हुक्म। मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। चीफ सेक्रेटरी सिंध, जामियात के वाइस चांसलर्स और दीगर अदालत में पेश हुए। सेक्रेटरी औकाफ पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी को तहकीकात का हुक्म। तमाम इदारों से रिकॉर्ड इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार की जाए। अदालत की जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने नाबीना अफराद के मुतालबात मान लिए। लाहौर में 17 रोज से जारी धरना खत्म। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। नाबीना अफराद के मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन 25 नवंबर को जारी किया जाएगा। बरतानवी हाई कमीशन की पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए 1 करोड़ पाउंड की मंजूरी। जेन मैरियट कहती हैं, बरतानिया सैलाब से नुकसानात के अजाले के लिए हमेशा से मुआविन रहा है। बरतानवी हुकूमत की इमदाद सैलाब से शदीद मुतासिरा 13 अजला में खर्च होगी। सैलाब ने इस साल फिर पाकिस्तान में तबाही मचाई और कीमती जानों का ज़िया हुआ। बरतानवी हाई कमीशन मुतासिरा खानदानों के लिए फौरी बहाली के इकदाम कर रहा है। और सराय की शायर और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स कोट मिठन में मुल्क भर से ज़ायरीन पहुंचने लगे। अकीदतमंद मन की मुरादें मांगने लगे, लंगर बंटने लगा।